प्रणाम। एक बार पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं महाभारत काल की कुछ कम सुनी और कुछ अनसुनी कहानियाँ। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन चैनल से, जिसकी संकल्पना की है पुणे के MIT एजुकेशन ग्रुप के संस्थापक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड जी ने। महाकवि श्री वेद व्यास की आरती सभी उतारत हैं, जिनकी लेखनी से निकला ये महाकाव्य महाभारत है। बहुत दिन बीते पुरानी बात है, आज तक जो विश्वास में है। हस्तिनापुर नाम की थी एक यहाँ नगरी बड़ी, यहाँ पन्नो मोतियों की आपसे जगमग जड़ी। इस नगरी में बसी है राजाओं की कहानियाँ, पांडु की धरती पर छाई है वीरता की कलाएं। भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पिछले एपिसोड में आपने जाना था कि द्रुपद के पुरोहित पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास हस्तिनापुर आए। जब वे नगर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सैनिक हर जगह कौरवों के ऐसे डेरा डाले हुए हैं जैसे धरती पर बादलों का समूह उतर आया हो। हस्तिनापुर में प्रवेश करते हुए वे भीड़ के बीच से चीरकर धृतराष्ट्र के महल में पहुंचे, जहां उनका स्वागत स्वयं राजा ने किया। साथ ही भीष्म और विदुर ने भी उनका अभिनंदन किया। वे उन्हें सीधे राज दरबार में ले आए। अर्घ्य और अन्न प्रसाद से उनकी पूजा करने के बाद उन्होंने पांडवों के दूत से सभा को संबोधित करने का आग्रह किया। धृतराष्ट्र के विशाल भवन में बैठे हुए अनेक राजाओं और मंत्रियों की ओर देखते हुए दूत पुरोहित बोले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र और पांडु भाई भाई हैं, इसलिए उनके पैतृक राज्य पर उनका दावा समान है। इस बात पर तो किसी को कोई संदेह नहीं है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को राज्य का भाग मिल गया है, परंतु पांडवों को उनका हिस्सा नहीं दिया गया है। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों का राज्य और धन छीन लिया है, जिसे उन्होंने धर्म के अभ्यास से उचित रूप से अर्जित किया था। इससे पूर्व पहले भी कौरवों ने अपने सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय चचेरे भाइयों का विभिन्न तरीकों से वध करने का प्रयास भी किया था। चूंकि पांडवों की जीवन अवधि अभी समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए कौरव अपने प्रयासों में असफल रहे। इतना सब होने पर भी युधिष्ठिर के मन में कौरवों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। उन्होंने बिना किसी शिकायत के सभी कष्टों को स्वीकार भी किया है। अब वे केवल अपनी उचित संपत्ति वापस चाहते हैं महाराज। यद्यपि उन्होंने इस दरबार में, वन में और विराट में गंभीर दुखों को झेला, फिर भी वे युद्ध के लिए तरसते नहीं हैं। द्रुपद के पुरोहित ने यह सब कहते हुए रुककर धृतराष्ट्र की ओर देखा। अंधे राजा अपने सिंहासन पर असहजता से करवट बदल रहे थे। जालीदार खिड़कियों से सूरज की रोशनी की किरणें अंदर आ रही थी, जिससे उनका दर्द भरा चेहरा और भी ज़्यादा चमक रहा था। उनके बगल में भीष्म और विदुर धीरे धीरे अपना सिर हिला रहे थे। पंडित जी की बात सुनकर, पुरोहित की बात सुनकर उन्हें फिर से वो भयानक दिन याद आ रहा था जब पांडु के बेटों को वनवास दिया गया था। फिर पुरोहित ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पांडव शांतिपूर्ण समझौता चाहते हैं। वे संसार को नष्ट करके अपना हक वापस नहीं चाहते हैं। पिछले 13 वर्षों के कष्टों को भूलकर वे अपने चचेरे भाइयों के साथ मित्रतापूर्वक रहने को भी तैयार हैं, लेकिन उन्हें उनका राज्य वापस मिलना चाहिए। वैसे उन्होंने 7 अक्षौणी सेना इकट्ठी करके युद्ध के लिए तैयारी कर ली है। यद्यपि आपके पास अधिक सैन्य बल है, फिर भी आप स्वयं को शक्तिशाली न समझें। पांडवों के पक्ष में कृष्ण हैं, जिनमें अकल्पनीय शक्ति है। उन्हें द्रुपद, पांड्य, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और अन्य शक्तिशाली राजाओं का सहयोग भी प्राप्त है, उनका समर्थन। पांडवों में से प्रत्येक भाई एक महारथी है। हे भरतवंशियों, अकेले अर्जुन तुम्हारी पूरी सेना की शक्ति से अधिक है। जब धनंजय युद्ध करने के लिए निकलता है ना, तो उसका सामना करने का साहस कौन कर सकता है? जब उसका रथ स्वयं केशव चला रहे होते हैं, स्वयं संचालित करते हैं वो। इसलिए सद्गुणों के अनुसार कार्य कीजिए। जो पांडवों का है उसे आपको लौटाना चाहिए। इस अवसर को मत जाने दीजिए। पुरोहित के बोलने के उपरांत कौरव सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें धृतराष्ट्र की ओर घूम गई। अब उन्हें ही जवाब देना था। कुरूर नरेश ने कुछ नहीं कहा। दुर्योधन मुस्कुराया और कर्ण की ओर देखा। ये बूढ़ा पुरोहित अपना समय बर्बाद कर रहा था।
उनके पास पांडवों की सेना से लगभग दुगनी सेना थी। युधिष्ठिर को कुछ भी देने का सवाल ही नहीं उठता था। कौरव राजकुमार ने सभा में चारों ओर मौन बैठे राजाओं और मंत्रियों की ओर देखा और कहा। तब भीष्म ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कोमल शब्दों से पुरोहित का धन्यवाद दिया और उसकी प्रशंसा की। विष्णु ने कहा, द्रोण ने पुकारा, मत करो संग्राम। विदुर का सत्य पर दुर्योधन कर न माने ध्यान। टूटी वाणी टूटा विश्वास, अब कैसे बचेगा मान। शांति का स्वर दब गया, अब युद्ध ही है ज्ञान। फिर उन्होंने कहा, हे विद्वान, यह आनंद की बात है कि पांडवों का कल्याण हो रहा है और उन्हें अनेक राजाओं की सहायता प्राप्त है। यह विशेष रूप से सौभाग्य की बात है कि दामोदर कृष्ण ने उनका पक्ष लिया है और वे भी शांति चाहते हैं। आपने जो कहा वो सत्य है। आपके वचन तीखे हैं, जो आपके ब्राह्मण होने के अनुरूप हैं। इसमें कोई बात नहीं बुरी, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। सभी पांडवों ने अनेक कष्ट सहे हैं और वे निश्चित रूप से अपने पिता के धन के अधिकारी हैं। धनुषधारी तो क्या, वज्रधारी इंद्र भी उनसे इसे छिपा नहीं सकता। जैसा कि आपने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अकेले अर्जुन ही हमारी सेना को हरा सकता है। वो तीनों लोगों के विरुद्ध खड़ा भी हो सकता है। यह सुनकर तो कर्ण खड़ा हो गया। दुर्योधन की नजर पड़ते ही उसने पुरोहित पर चिल्लाते हुए भीष्म को बीच में ही टोक दिया। ए ब्राह्मण, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। युधिष्ठिर बुरी तरह पराजित हो गए थे और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वन चले गए थे। मैं नहीं मानता कि वनवास की निर्धारित अवधि अभी तक समाप्त हुई है। फिर पांडव अपना राज्य क्यों मांग रहे हैं? दुर्योधन भय के कारण एक इंच भी भूमि नहीं देगा, लेकिन पुण्य के कारण वो पूरी धरती दे सकता है। पांडव पहले अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें और फिर विनम्रता पूर्वक दुर्योधन के सामने आए, जो निसंदेह उन्हें शरण देगा। यदि वे धर्म को त्याग कर युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें केवल दुख ही मिलेगा। कहते हुए कर्ण ने गुस्से से देखा। उसने और दुर्योधन ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि पांडवों ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है वनवास की। उन्हें विश्वास नहीं था कि भीष्म की खगोलीय गणना पांडवों के वनवास के विषय में सही थी। उनके अनुसार कुछ महीने और बाकी थे पांडवों को वनवास के लिए। दुर्योधन पांडवों के साथ बातचीत करने के बारे में भी नहीं सोचेगा। जब कर्ण बोल रहा था तो दुर्योधन ने सहमति में सर भी हिलाया। दुर्योधन का गर्व, कर्ण का अभिमान छाया। शांति का दीपक उन्होंने हवा से बुझाया। सिंहासन हमारा, न देंगे पांडवों को टुकड़ा। कह दो उनसे, नहीं सुनना ये दुखड़ा। भीष्म कर्ण की ओर मुड़े और बोले, हे राधे पुत्र, तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि मत्स्य राज्य में विराट में युद्ध के दौरान अर्जुन ने अकेले ही हमारे सभी प्रमुख योद्धाओं को हराया था, जिनमें तुम भी शामिल थे। तुमने उसका पराक्रम कई बार देखा है। अगर हम इस ब्राह्मण की बात नहीं मानेंगे तो हम सभी मारे जाएंगे। उपस्थित राजाओं में से कुछ ने भीष्म से सहमति जताई थी और जबकि अन्य ने कर्ण की प्रशंसा की। कुरु सभा में शोरगुल मच गया और धृतराष्ट्र ने सबको शांत रहने के लिए हाथ उठाया। उन्होंने कर्ण को डांटा और फिर भीष्म को सांत्वना दी और सभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे विचार से भीष्म ने ठीक कहा है। वे हमारे हित और संपूर्ण विश्व के हित के लिए बोल रहे थे। मुझे विचार विमर्श के लिए समय चाहिए थोड़ा, तो सभा स्थगित की जाती है। हे ब्राह्मण, पांडवों के पास वापस जाओ और उनसे कहो कि मेरा उत्तर लेकर संजय शीघ्र ही उनके पास पहुंचेगा। धृतराष्ट्र के दरबारी ब्राह्मणों द्वारा पुरोहित की पूजा किए जाने के बाद सभा से सभी लोग अपने अपने निवास स्थान पर लौट गए और धृतराष्ट्र को उनके निजी सेवकों के साथ उन्हें अकेला छोड़ दिया। तब अंधे राजा सोच रहे थे कि इसमें कोई संदेह नहीं था कि भीष्म ने हमेशा की तरह बुद्धिमानी से बात की थी। धृतराष्ट्र स्थिति के अपने आकलन को अनदेखा नहीं कर सकते थे, खासकर जब ये बात विदुर और द्रोण द्वारा साझा की गई थी और दोनों ही विद्वान और गुणी पुरुष थे, जो उनसे दुर्योधन को नियंत्रित करने और युधिष्ठिर को राज्य उसे वापस करने की विनती कर रहे थे। लेकिन जब भी धृतराष्ट्र अपने बेटे से बात करते तो उन्हें अपने अंदर न जाने क्यों शक्तिहीनता महसूस होती थी। यहाँ तक कि जब उन्होंने दुर्योधन को धर्म का उपदेश देने की कोशिश भी की तो दुर्योधन बस हंस पड़ा। कुरु राजकुमार के धार्मिकता के दृष्टिकोण में पांडवों के लिए
न्याय शामिल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ईश्वर का नियंत्रण था और वे सभी अनिवार्य रूप से किसी दिव्य योजना की ओर बढ़ रहे थे। धृतराष्ट्र ने आह भरी और अपने भारी राजसी वस्त्र उतार दिए। शायद उसे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी और अपने बेटे को दंडित करना चाहिए था, यहां तक कि उसे कैद भी करवाना चाहिए, लेकिन बस वो असमर्थ महसूस कर रहे थे। वे केवल राजकुमार को उसके भले के लिए सलाह ही दे सकते थे। उसके बाद ये दुर्योधन के और उसके अपने भाग्य के बीच में था कि वो क्या करना चाहता है। तो बस मैं भी देता हूं अपनी वाणी को यही विराम। अगली बार आपसे साझा करूंगा कि धृतराष्ट्र और संजय के बीच क्या संवाद हुआ और धृतराष्ट्र ने संजय को शांति दूत बनाकर पांडवों के पास क्या प्रस्ताव भेजा। साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और विश्वास बनाए रखिए शांति दर्शन में।